सीएम योगी लखनऊ, गोरखपुर समेत 4 जिलों में करेंगे दौरा। कई लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज सीएम योगी का फारुखाबाद दौरा, 130 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। जारी योजनाओं की भी जानेंगे जमीनी हकीकत। 31 दिसंबर को अमित शाह का अयोध्या दौरा, रामलला के करेंगे दर्शन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज फिरोजाबाद दौरा, महिलाओं से करेंगे संवाद, चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चुनाव आयोग का उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज, चुनावी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी, कमिश्नर और एसपी के साथ होगी बैठक। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज, मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का भी करेंगे निरीक्षण। कल सर्किट हाउस में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में होगी बैठक। लखनऊ में कोविड-19 से प्रभावित राज्य घोषित हुआ उत्तर प्रदेश। एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने जारी किया कोरोना को लेकर निर्देश। 31 मार्च 2022 तक के लिए जारी किए गए आदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर आईआईटी से मोती झील तक के मेट्रो कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुई कानपुर मेट्रो। पीएम ने आईआईटी से गीतानगर तक मेट्रो की सवारी। पीएम के साथ मेट्रो में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश की क्रेडिट पॉलिटिक्स का प्रसाधा निशाना, कहा 2017 से पहले भ्रष्टाचार का इत्र यूपी में छिड़क रहा था, इस उपलब्धि का क्रेडिट कौन लेगा। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पीएम हुए शामिल। सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद। पीएम ने डिजिटल डिग्री की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आईआईटी छात्र जहां जाएंगे वहां कुछ अनोखा करेंगे। आईआईटी छात्रों को उनका सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, भारत की बागडोर युवाओं के हाथों में। आईआईटी कानपुर की दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले भारत में तकनीक का विकास में अहम योगदान, यहां की सीख समाज के काम आई। पीएम मोदी बोले 2047 के लिए अभी से काम करना होगा। आजादी के बाद से बहुत समय गंवाया, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा स्टार्टअप। आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज तकनीकी संस्थाओं का बड़ा योगदान। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा, चुनावी तैयारियों पर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। हरदोई में अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा यूपी में सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होगी। एसपी बीएसपी सिर्फ एक ही समाज का विकास करती है। हरदोई जनसभा में अमित शाह ने कहा इस बार यूपी में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश की। अमित शाह बोले समाजवादी पार्टी की एबीसीडी उल्टी है, उनके लिए ए का मतलब बर्बाद, आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावा, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जनता को पलायन कराने वाले खुद पलायन कर रहे हैं, गुंडे माफिया थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। योगी जी ने प्रदेश में सुरक्षित माहौल दिया। हापुड़ में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा यूपी में विकास की जीत, माफियाओं की हार होगी, किसानों और महिलाओं की जीत होगी। बदायूं में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा जिन लोगों को आचमन करना नहीं आता था वो आज मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, चंदन लगाकर भाषण दे रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। लड़की हूं लड़ सकती हूं महिला के तहत मुहिम के तहत मैराथन का आयोजन। लखनऊ में कांग्रेस मैराथन दौड़ में लड़कियों ने लगाया चीटिंग का आरोप, कहा मैराथन दौड़ में हुई बेईमानी पर लड़ रही। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश में गंगा जमनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश, चुप नहीं बैठेगी कांग्रेस। रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की सरकार से मांग। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की बैठक, चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ किया मंथन। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की टीम से मिला बीएसपी डेलीगेशन, समय पर चुनाव कराने की मांग की, रैलियों को लेकर गाइडलाइन जारी करने का अनुरोध भी किया।
साइकिल सवारों को साधने में जुटे अखिलेश, कहा यूपी में सत्ता मिली तो साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर देंगे 5 लाख का मुआवजा। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। सपा ने ट्विटर पर वीडियो साझा कर लिखा, सपा का काम जनता के नाम। पीयूष जैन के घर छापेमारी पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा सरकार बताए 194 करोड़ रुपए कैश किसका, भगवा पहनकर झूठ बोलते हैं सीएम योगी। अखिलेश यादव ने कहा एसपी का मामले में कोई लेना देना नहीं, नोटों के नंबर की पहचान कर लें, सरकार इतना कैश मिलना नोटबंदी की विफलता दिखाता है। समाजवादी पार्टी के नेता आशु मलिक का बीजेपी पर निशाना, कहा इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है जनता। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का नाइट कर्फ्यू को लेकर तंज, कहा रात में ही घर से निकलता है कोरोना, बीजेपी वालों ने कोरोना को मजाक बना रखा है। आरएलडी की रैली में एसपी विधायक जमीरुल्लाह के अपमान पर ओवैसी का तंज, कहा एसपी नहीं एआईएमआईएम है तुम्हारा मंच, मुझे जैन से नहीं तुमसे है शिकायत। मालेगांव ब्लास्ट केस में जज के सामने गवाह का बड़ा खुलासा, सीएम योगी का नाम लेने के लिए एटीएस ने दी यातनाएं, संघ के 4 लोगों को भी फंसाने के लिए कहा। कुशीनगर में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा के तहत रोड शो किया। रोड शो में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा सपा हमेशा माफिया राज को संरक्षण देने वाली पार्टी रही, सपा सरकार में माफियाओं का ही राज था। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को मिला दिव्यांगों का समर्थन, वाराणसी में निकाली गई दिव्यांग चेतना यात्रा। बागपत में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। इटावा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जनसभा को किया संबोधित। कानपुर में पीएम के कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब, पीएम के स्वागत के लिए सड़कों के किनारे इकट्ठा हुई भारी भीड़, यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने एसपी बीएसपी पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी और विशेष मजहब के लोगों का विकास किया। पीयूष जैन पर डीआरआई का शिकंजा, कन्नौज में पीयूष के घर से सोने की सिल्लियां मिलने के मामले में दर्ज होगा केस, डीआरआई को शक दुबई से लाया गया था सोना। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वीडियो वायरल, वीडियो में जबरन मीट शॉप बंद कराते दिख रहे विधायक। गाजियाबाद पुलिस का अवैध हुक्का बार पर छापा, हुक्का और शराब का सेवन कर रहे 13 युवकों को हिरासत में लिया गया, हुक्का बार संचालक मौके से फरार। बाराबंकी में जीजा ने बच्चे की चाहत में अपने ही साले को उतार दिया मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में सीमेंट उद्योगपति की गोली मारकर हुई हत्या, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार, पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर में नाबालिग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पड़ोस के युवकों ने गैंगरेप के बाद युवती की हत्या की। अमेठी में सच कबूल कराने के लिए 2 युवकों ने किशोरी की जमकर पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कौशाम्बी में मानसिक रोगी को हटाने में पुलिसकर्मियों के छूटे पसीने, लिफ्टर वाहन में लादकर जबरन ले गए पुलिस कर्मचारी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जालौन में मामूली विवाद में युवक को मारी गई गोली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। फतेहपुर में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध असलों का जखीरा बरामद, फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गाजियाबाद पुलिस ने 7 युवतियों समेत 13 सदस्यों को किया गिरफ्तार।
संभल में 25,000 के नामी गैंगस्टर गिरफ्तार। ग्राम पंचायत चुनाव में पुलिस पर हमले के बाद से था फरार। बदमाशों से असलहा कारतूस बरामद। आगरा में तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकराई। हादसे के बाद एक कार सवार की मौके पर फरार। दूसरी कार पर सवार घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। चंदौली में धान की खरीद न होने से किसानों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। एसडीएम के भरोसे के बाद खत्म हुआ जाम। देवरिया में धान लदी ट्रॉलियों के साथ किसानों ने डीएम आवास के पास किया प्रदर्शन। धान खरीद न होने से परेशान है किसान। मुजफ्फरनगर में भेदभाव धरने में शामिल हुए राकेश टिकैत। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भाकियों का धरना प्रदर्शन। आईजी रेंज वाराणसी में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर और असलहे किए चेक। पुलिस कर्मियों को दिया दिशा निर्देश। डीजी जेल ने ललितपुर जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। कोरोना को लेकर जेल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मातहतों को दिए जरूरी निर्देश। एडीजी प्रेम प्रकाश मीणा ने मेला क्षेत्र में किया प्रशिक्षण यूनिट का उद्घाटन। श्रद्धालुओं से बेहतर आचरण के लिए पुलिस कर्मियों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम धामी हुए शामिल। 42 मेधावी छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। 29,000 से ज्यादा छात्रों को दी गई डिग्री। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में बैठक आज। बैठक में हरीश रावत होंगे शामिल। हरीश रावत अपने परिवार के 3 लोगों के लिए मांग रहे हैं टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। हल्द्वानी से कांग्रेस के उत्तराखंडियत बचाओ अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में हरीश रावत हुए शामिल। लोगों से की उत्तराखंड बचाने की अपील। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से उत्तराखंड में गदगद आम आदमी पार्टी। कर्नल अजय कोठियाल ने किया दावा, देवभूमि में भी बनेगी आपकी सरकार। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हरिद्वार में वसीम रिजवी और 2 संतों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समुदाय विशेष के लोग पर कर रहे थे प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन की अल्मोड़ा वापसी पर जश्न। लोगों ने लक्ष्य सेन का किया जोरदार स्वागत। उत्तरकाशी के बड़कोट इलाके में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन की वजह से कई घंटे बाधित रहा यातायात। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस से किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ ने आरोपी को मेरठ से किया गिरफ्तार। जशपुर में कुएं में गिरा गुलदार। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का किया रेस्क्यू। गुलदार को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़। हरियाणा की खट्टर सरकार का पहला विस्तार। बीजेपी और जेजेपी से एक विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। बीजेपी से कमल गुप्ता को, जेजेपी से देवेंद्र बबली बनाए गए मंत्री। मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द की 4 दिसंबर को जारी अधिसूचना। सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं कराने का लिया था फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी दिनेश मोंगिया बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिनेश मोंगिया को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का किया वर्चुअल उद्घाटन। इस मौके पर रक्षा मंत्री बोले, विकास में बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान। लुधियाना ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की साजिश का मिला सबूत। धमाके के आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुल्तानी ने आईएसआई के इशारे पर रची थी धमाके की साजिश। मोदी सरकार ने जर्मनी सरकार से मुल्तानी को अरेस्ट करने का किया था अनुरोध। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से दिल्ली में येलो लेवल अलर्ट। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद। दुकान, मॉल और इवन में खुले। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर आज डीडीएमए ने बुलाई अहम बैठक। एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सीएम केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में एमबीबीएस के 31 छात्र कोरोना संक्रमित। 60 छात्रों के सैंपल की जांच में 31 छात्र संक्रमित पाए गए। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में 28 लोग पॉजिटिव पाए गए।
नए साल में भी छाए रहेंगे आईपीओ, अगले साल ही आएगा एलआईसी का आईपीओ। कंपनियां जुटा सकती हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल सितंबर 2021 की पहली छमाही में 36,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड, आरबीआई ने दिया आंकड़े। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, साउथ अफ्रीका पर बना 146 रन की बढ़त। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने बनाया नया कीर्तिमान, 26 टेस्ट में पूरे किए 100 शिकार, ऋषभ पंत निकले धोनी से आगे। शमी ने पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 5वें तेज गेंदबाज बने शमी। जापान में एक बार फिर पीएम बने फूमियो किशिदा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत। फ्रांस में ओमिक्रॉन का कहर, फ्रांस में सिनेमा हॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर रोक, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े, देश में सामने आए कोविड-19 के नए मामलों में 59% ओमिक्रॉन के। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बचपन का प्यार गाने से फेमस हुआ है सहदेव, सड़क दुर्घटना में घायल, बेकाबू वाहन ने मारी टक्कर, सिर पर गंभीर चोट। बॉलीवुड पर ओमिक्रॉन का असर, शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज से। विकी और सारा की नई फोटो वायरल, मांग में सिंदूर लगाए नजर आए एक्ट्रेस सारा अली खान, कर रहे हैं अपकमिंग फिल्म की शूटिंग। फिल्म ट्रिपल आर के प्री इवेंट का पोस्टर हुआ रिलीज, जूनियर एनटीआर से लेकर अजय देवगन समेत सभी कलाकार आए नजर। जुगाड़ से बने रिक्शा को चलाने वाले एक दिव्यांग शख्स ने सोशल मीडिया पर जीता लोगों का दिल, मुश्किल के बावजूद शुक्रगुजार लोग कर रहे हैं हिम्मत की तारीफ। सोशल मीडिया पर अजब डांस का वीडियो देखकर लोगों का चकरा सिर, बाद में पता चला कि ये तो हाथ को कपड़े पहनाकर किया गया शूट। एक वेटर ने रेस्टोरेंट में जिस अंदाज में खाने की टेबल को किया तैयार, उसे देखकर लोग रह गए दंग, कह रहे शख्स के हुनर की तारीफ। सोशल मीडिया पर छाया गजब तोते का कमाल, तोता करता है शानदार बीट बॉक्सिंग, लोगों ने कहा इसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल।